फ्रेंड्स, यदि मौसम के हिसाब से और पौधे की ज़रूरत के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे पर इसके लंबे समय तक और बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र जो अभी आप नवंबर के महीने में अपने पौधों में डालें। इससे आपके पौधे आने वाली सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फल फूल आएंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप सभी पौधों पर, सब्जी वाले पौधे, फलों वाले पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट के लिए यदि पोषक तत्वों की बात करें तो इस फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ पौधे को कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे। यदि प्लांट में अभी भी आपके कलियां नहीं बन रही हैं या ग्रोथ रुकी हुई है, विशेषकर जो गुलाब, गुड़हल या सर्दियों के फूलों वाले पौधे हैं उनमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और पौधे बहुत ही जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देंगे। आप देख रहे होंगे मेरे, ये देखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, गुलदाउदी है ये, और इसमें लगभग फ्लावरिंग शुरू होने ही वाली है। सभी में बहुत अच्छी मात्रा में कलियां बन रही हैं, प्लांट हरे भरे हैं और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मैंने 3 चीज़ों को मिला के ये फर्टिलाइज़र बनाया है। तीनों ही चीज़ें बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी और पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इस फर्टिलाइज़र की फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ के साथ अच्छे फूल तो लेके आएगा ही, साथ में मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी का पीएच बैलेंस करके रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। सबसे पहले हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसलिए प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप इसे किसी भी मौसम में किसी भी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। 3 से 4 प्लांट्स के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। जिस हिसाब से पॉट का साइज़ है उसी हिसाब से आप इस खाद को अपने प्लांट की मिट्टी में मिलाएंगे। डायरेक्ट मिट्टी में मिलाने वाली हूँ मैं इस फर्टिलाइज़र को। दूसरी मैं ले रही हूँ यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आपको उसका इस्तेमाल करना है, वरना आप फ्रेश टी लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है, और एसिडिक सॉइल में गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी जैसे सभी पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आपको चाय पत्ती से बने फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ में भी मदद करता है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसकी मात्रा को कम कर दें, उसकी मात्रा को आपको आधा कर देना है। 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मैं यूज़ करूँगी वो पोटेशियम से भरपूर है और पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो पौधे को पोटेशियम देना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम की कमी से प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं, यदि बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी पोटेशियम करता है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से ऑर्गेनिक पोटेशियम का यूज़ करते हैं तो पौधे को लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है। आपको लेना है प्याज के छिलके, उनको अच्छी तरह से पीस लें और फिर प्लांट में यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने 3 छोटा चम्मच ये प्याज के छिलके का पाउडर लिया है। सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, प्याज के छिलकों में और भी कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए उपयोगी हैं। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो प्लांट की मिट्टी की 1 दिन पहले गुड़ाई ज़रूर कर लें। ये बहुत ज़रूरी काम है जिससे कि पूरा फ़ायदा पौधे पर फर्टिलाइज़र का देखने को मिले। आज मैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में इस खाद का उपयोग कर रही हूँ
तो आपको स्टेम से दूर चारों तरफ से मिट्टी में थोड़ी सी जगह बना लेनी है और उसके बाद आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से फर्टिलाइज़र लेना है। छोटा पॉट है 1 मुट्ठी यूज़ करें, बड़ा गमला है तो आप 2 मुट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको चारों तरफ मिट्टी में अच्छी तरह से फैला देना है और उसके बाद मिट्टी से कवर कर देना है। मिट्टी से कवर करने के बाद आप इसमें वाटरिंग करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधे ने कलियां बनाना शुरू कर दिया है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों में 15 से 20 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी आप भी यूज़ करें